औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर नशीन बदस्ती फरमा मौलाना हैदरुल्लाह साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली तेलंगाना, वो महाराष्ट्र, सुदूर मोतमदीन अरकान मजलिस, मुहिबान मजलिस और 26 अरकान बल्दिया मजलिस के जो औरंगाबाद से मुंतखब यहाँ पर आए हैं, उनका भी खैर मुक़द्दम करता हूँ। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिलत, अजीज दोस्तों, मरकज में 15 महीने हो चुके हैं बीजेपी की हुकूमत बनकर, और इस 15 महीने में हुकूमत का रिकॉर्ड, हुकूमत के कारनामे, हुकूमत ने जो वादे किए थे उस पर कहां तक अमल आवरी हुई, ये तमाम आपके सामने है। इलेक्शन से पहले मौजूदा वजीर आजम ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत बुलंद बांग दावे किए थे, बहुत सी बातों का ऐलान किया था, जिनमें हिंदुस्तान की गरीब आवाम से वादा किया गया था कि हिंदुस्तान से बाहर जो ब्लैक मनी का पैसा है उसको वापस लाया जाएगा और हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी वादा किया गया था कि हिंदुस्तान की इकानमी 8-9% के तहत आगे बढ़ेगी, ग्रो होगी, ये भी वादा किया गया था। बल्कि ये वादा तो ट्विटर के जरिए बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के एक बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि मोदी के दौरे इख्तिदार में डॉलर की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। ये भी वादा किया गया था वजीर आजम की तरफ से कि मेरा कोई मजहब नहीं है, इंडिया फर्स्ट है, मेरी कोई किताब नहीं है, हिंदुस्तान का दस्तूर मेरे लिए सबसे अव्वल चीज है। ये वादा किया गया था कि सबका साथ, सबका विकास का नारा किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों, 15 महीने का एक लंबा अरसा गुजर चुका, मगर हम क्या देखते हैं कि 15 महीने के गुजरने के बावजूद भी हिंदुस्तान की आवाम के, गरीब आवाम के बैंक अकाउंट में 15 लाख तो छोड़िए 25 पैसे भी नहीं आए। मगर उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, ये 15 लाख का वादा हमने नहीं किया था, बल्कि एक जुमला था। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इस जुमले की अहमियत क्या है, जब तुमने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये वादा किया था कि 15 लाख बाहर से लाकर हर गरीब के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, मगर 15 महीने हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई। 15 महीनों में हम देखते हैं कि मोदी सरकार की एक कैबिनेट की वजीर ये कहती है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देते वो हरामजादे हैं, जो देते हैं वो रामजादे हैं। हम सवाल ये करना चाहते हैं कि 30% वोट बीजेपी ने हासिल किया, तो बताओ अब यहां पर किसका डीएनए कराएंगे आप? 31% वाले रामजादे हैं या फिर जो नहीं दिए वो हरामजादे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह के बयानात देने से बीजेपी यही चाहती है कि मुल्क में एक तनाव बना रहे, मगर जो असल मुद्दा है कि हिंदुस्तान की इकानमी को सही करना, ये वादा किया गया था मोदी की तरफ से इंतखाबी मुहिम के दौरान कि किसान अब खुदकशी नहीं करेगा,
किसान के बहते हुए आंसू को मैं पहुंचूंगा। मगर आज किसान की आंखों में आंसू तो छोड़िए, आज किसान इतना खुदकुशी कर चुका महाराष्ट्र में कि जनवरी से लेकर अगस्त के महीने में सिर्फ मराठवाड़ा में 2000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके। मगर इन किसानों के बहते हुए आंसू या फिर उनके बेवाओं के बहते हुए आंसू हमारे वजीर आजम को नजर नहीं आते। हिंदुस्तान के वजीर आजम बयानात तो बहुत दिए, पार्लियामेंट में पहली तकरीर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने की और अपनी पहली तकरीर के दौरान बहुत सी बातें हमारे वजीर आजम ने कही। मैं तो उनको कहता हूं कि वजीर आजम से ज्यादा ये सपनों के सौदागर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तकरीर के दौरान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि 1200 साल की गुलामी के बाद बीजेपी को इख्तियार मिला। सवाल ये पैदा होता है मेरे अजीज दोस्तों, आखिर वो कौन से 1200 साल की बात मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं? ये जुमला हमारे वजीर आजम ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में दोहराया और फिर उसके बाद जब अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जहां पर 25 से 30 हजार हिंदुस्तान की आवाम बैठी हुई थी, तो उनको देखकर हमारे वजीर आजम ने फिर से जुमला दोहराया कि 1200 साल की गुलामी। सवाल ये पैदा होता है कि 1200 साल की गुलामी का मतलब क्या है? मैं आज इस जलसे से बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आवाम जानना चाहती है, हिंदुस्तान का दलित जानना चाहता है, हिंदुस्तान का मुसलमान जानना चाहता है कि 1200 साल की गुलामी का मतलब क्या है। क्या जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान को आए, क्या वो गुलामी का दौर था? क्या खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब इंसानियत जो प्यासी थी अमन के लिए, उनको अमन के इस्लाम के दायरे में अगर उनको आने की दावत दी, तो क्या वो गुलामी का दौर था? क्या अल्तमश का दौर गुलामी का दौर था? क्या खिलजियों का दौर गुलामी का दौर था? क्या सल्तनत मुगलिया का दौर गुलामी का था? क्या निजामुद्दीन औलिया का दौर गुलामी का था? क्या खुतबुद्दीन बख्तियार काकी का दौर गुलामी का था? क्या नसीरुद्दीन चिराग दहली का दौर गुलामी का था? क्या अगर सरजमीन दखन पर अगर यहां पर ख्वाजा बंदा नवाज आए तो क्या वो गुलामी का दौर था? क्या टीपू सुल्तान शहीद ने जो तलवार अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुआ, तो बताओ मिस्टर मोदी, क्या वो गुलामी का दौर था या फिर गुलामी से निजात का दौर था? अगर सिराजुद्दौला ने अपनी सब चीज को कुर्बान कर दिया और अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो क्या वो गुलामी का दौर था? क्या हमारे मौजूद उलमाए किराम ने सन 57 की जंग आजादी में अपने कलम की स्याही से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जिहाद का फतवा दिया? तो बताओ बीजेपी आरएसएस वालों, वो गुलामी का दौर था या गुलामी के निजात का दौर था? ये सोच और फिक्र अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम की है तो बताओ इंसाफ कैसे होगा? तुम कैसे इंसाफ करोगे? हमारे वजीर आजम 2 दिन पहले बयान देते हैं कि नहीं, दुनिया को देखना चाहिए कि इस्लाम में जो सूफियों का मामला है वो अमन का मामला है। नहीं मिस्टर वजीर आजम, याद रखो, इस्लाम अमन का नाम है। हाँ, इस्लाम में सूफी है, इस्लाम में बरेलवी है, इस्लाम में देवबंदी है, इस्लाम में हर वो लोग है, शिया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। उन तमाम का मानना यह कि इस्लाम अमन का नाम है। आप हमको दावत मत दो, हमको तबलीग मत दो, हम आपको दावत दे रहे हैं कि इस्लाम का नाम अमन का है। अगर आप सूफियों के बारे में जानना चाहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सुन लो, तुम मेरी जबान से सुन लो कि सूफियों का मतलब क्या है। जुनैद बगदादी ने कहा कि जो अपनी अनानियत को खत्म कर दिया, जो अपने नफ्स को मार दिया, जो अल्लाह के लिए जिंदा है, वो सूफी है। ये सूफिज्म है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सूफिज्म का माने तुमको सुनाता हूं वजीर आजम, सुन लो। जो हमारे फरीद बाबा फरीद जंदे शकर के पास उस वक्त के बादशाह ने दौलत के अंबार भिजाए, बाबा फरीद ने कहा कि मैं नहीं लेता। फिर कहा कि लो, इनकार किया, जबर किया, तो एहतरामन जब थोड़े पैसे ले लिए तो चंद 2 दिन के बाद बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा कि मुझे नमाज नहीं पढ़ सक रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ सक रहा हूं, नमाज
शुरू करता हूं और नमाज खत्म कर देता हूं। लोगों से कहते हैं कि देखो वो जो दौलत जालिम बादशाह के पास से आई थी, मैंने उसको बांट तो दिया गरीबों में, कहीं एक सोने का सिक्का मेरे घर में तो नहीं बच गया। तलाश करने पर एक सोने का सिक्का नजर आता है। बाबा फरीद गंजे शकर 3 दिन 3 रात रोते हैं, 3 दिन 3 रात बाबा फरीद होते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये सूफिज्म है, ये सूफिज्म है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और यही सूफियों का मामला रहा कि अपने नफ्स को खत्म कर दिए, अपने आप में खत्म हो गए, मगर अल्लाह के लिए जिंदा है। सूफिज्म का मतलब यह है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो अपने नफ्स पर शरीयत को गालिब कर लेता, जो अपने नफ्स पर शरीयत को गालिब कर लेता हो सूफी। समझो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमको तोड़ने मत जाओ, आप हमको तोड़ने मत जाओ। इस्लाम के माने ये है, अगर आपको अचानक सूफियों से इतनी मोहब्बत पैदा हो गई तो 2006 में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप वजीर आजम थे, तो हजरत रजीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को वडोदरा में आपने तोड़ दिया, जमीन दोस्त कर दिए थे। फायरिंग हुई वहां पर, एक इलाका था याकूतपुरा, वहां पर वडोदरा में मैं वहां पर गया, और जब जिस जगह पर उस वली की दरगाह थी, जिसको तोड़कर वहां पर डामर की रोड डाल दी गई, मैं वहां खड़े होकर फातिहा देना शुरू कर दिया तो पुलिस हमको घेर ली। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यहां पर एक अल्लाह वाले की दरगाह थी, यहां पर एक अल्लाह वाले की आखिरी निशानी थी, जिसको एक जालिम हुक्मरान ने मिटा दिया। आज अचानक हमारे वजीर आजम को ख्याल आता, अचानक हमारे वजीर आजम को ख्याल आ गया। खैर, ये बातें और भी होती रहेंगी, मगर 15 महीने का रिकॉर्ड बड़ा अजीब है इस वजीर आजम का। आप अंदाजा लगाइए कि डॉलर क्या होगा, $1 जाकर क्या 67 रुपीस हो गया। पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $40-45 पे आ गई, मगर $1 की कीमत 68 रुपीस हो गई। बताइए मिस्टर मोदी, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी आप चला रहे हैं? कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहे हैं? सेंसेक्स में आप पिट गए, एक ही दिन में 17 लाख करोड़ गायब हो गए। एक ही दिन में 9,000 करोड़ रुपए लोग लेकर हिंदुस्तान से चले गए इन्वेस्टर्स। आपकी पॉलिसी कौन सी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? 15 महीने का आपका ये अरसा रहा, और फिर आप अभी भी दावा कर रहे हैं सरहद पर हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान से बातचीत तो कभी नहीं बातचीत। ये अजीब मोहब्बत है आपको नवाज शरीफ से, कभी हां कभी ना, कभी जाकर हाथ मिलाएंगे तो कभी किताब पढ़ते रहेंगे, नवाज शरीफ पीछे से जाएंगे, कभी सामने जाके हाथ मिला लेंगे ऊफा में, कभी बोलेंगे बात करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं बात करेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी या म्यूजिकल चेयर की पॉलिसी? बताइए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या फॉरेन पॉलिसी आपकी? कहां जा रहा है मुल्क? सरहद पर सिपाही मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और फिर आपके दौरे इख्तिदार में सूफियों से आपने मुलाकात की, और एक नक्शबंदी सूफी औरंगजेब के नाम से रोड को तब्दील कर दिया गया। अजीब बात है कि रोड का नाम तब्दील करके अबुल कलाम का नाम डाल दिए, साबिका सदर जमहूरिया। एक मुसलमान का नाम निकालो, दूसरे मुसलमान का नाम डाल दो। क्या दिल्ली में रोड बाकी नहीं है? क्या दिल्ली में चौराहे बड़े बड़ी रोड बाकी नहीं है जहां पर आप अबुल कलाम का नाम से मौसूम करते हो उसको? वो भारत रत्न था, भारत रत्न था, वो साइंटिस्ट था, मिसाइल की टेक्नोलॉजी में अपना रोल अदा किया, उसकी ये तौहीन आप करते हैं। मजलिस ने मुतालबा किया कि अगर अबुल कलाम को खराज अकीदत पेश करना है तो मुस्लिम और दलित बच्चों के लिए तमाम स्कूलों में एक साइंस की स्कॉलरशिप का ऐलान करो, ताकि मुसलमान और दलित के बच्चे साइंटिस्ट बन सके आगे बढ़कर। मगर नहीं, रोड का नाम तब्दील कर देंगे। हर एतबार से बीजेपी की हुकूमत याकूब मेमन को फांसी देती है,
और लोग हम पे तनकीद करते हैं असदुद्दीन मजलिस ने क्यों बात उठाया ये? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? क्या अगर मैं कोई बात अपनी उठाऊंगा तो क्या वो एंटी नेशनल हो जाएगा? क्या हम अपनी जबान को बंद कर लेंगे? क्या हमको इख्तियार नहीं है अपनी बात को रखने का? आपको इख्तियार होगा, मेरी बात को पसंद नहीं करते आप मत करिए, मगर यह कौन सी बात है कि मैं आपकी जबान में बात करूं, मैं आपको दिल को लुभाने की बात करूं, मैं आपके कानों को तस्कीन पहुंचाने की जबान इस्तेमाल करूं? नहीं करेंगे। और मुझ पर तनकीद करने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी जबानें क्यों बंद थी याकूब के वक्त? क्यों बंद थी? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका था? क्या तुम में हिम्मत नहीं थी? हाँ, हमने उठाया, फिर उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा जो मौक़िफ़ याकूब मेमन के बारे में था, वो इंशाअल्लाह ताला मैं खबर में जब तक चला जाऊंगा वही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, समझो मेरी इस बात को। 26/11 का वाकया हुआ अजमल कसब के साथ। वो जालिम 9 दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, मारे गए। 6, 4, 5 महीने तक उनकी लाशों को मुंबई के मार्चरी में रखा गया। मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हम दफनाने नहीं देंगे इन जालिमों को, ये दहशतगर्द है, ये मुल्क के गद्दार हैं, ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इन्होंने हिंदुस्तानियों को मारा। अजमल कसब को फांसी दी गई, सबने खुशी मनाई। मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस नजिस की लाश को हम अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। अफजल गुरु को फांसी दिए। कश्मीर में गड़बड़ हुई, हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत, मगर जब याकूब को फांसी दी गई और उसके नमाजे जनाजे में 20,000 30,000 का मजमा आ गया, क्या वो सब बेवकूफ हैं? इतने लोग क्यों आए? 26/11 के मरने वालों को वही मुंबई के लोगों ने कहा कि नहीं दफनाने देंगे। अजमल कसब के बारे में कहा नहीं दफनाने देंगे। और याकूब की लाश आई तो 30,000 लोग जनाजे में शामिल हैं। मैं सलाम करता हूं मुंबई के मुसलमानों को कि तुमने अपनी गीरत का मुजाहरा किया, कि तुमने अपने हिम्मत का मुजाहरा किया। दुनिया कह रही थी कि नहीं आएंगे, डर के नहीं आएंगे, डरेंगे नहीं, हम जिंदा कौम, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम यहां पर किराएदार की तरह नहीं रहेंगे, हम यहां पर मालिक की तरह रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस मुल्क में हमने 1000 साल हुक्मरानी की, जहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे इस्लाम की निशानियां हैं, यहां पर हम किराएदार या तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वो गुलामी कांग्रेस की या बीजेपी की हो, हम यहां पर मालिक बनकर रहेंगे। हम तुम्हारे हाथ बनकर तुम्हारे सामने नहीं करेंगे, हम तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे, इन मस्जिदों में जाकर अपने सर को झुकाएंगे। हम तुम्हारे सामने रोएंगे नहीं, हम अल्लाह के पास जाकर रोएंगे। हम तुमको रुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत में जमहूरी अंदाज में हिस्सा लेंगे और तुमको रुलाएंगे। 70 साल हो चुके इस मुल्क को आजाद होकर, 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर। बताइए आज क्या मौक़िफ़ है हमारा? कांग्रेस आज मजलिस के खिलाफ, मजलिस ऐसा कर रही, मजलिस वो कर रही, मजलिस नहीं लड़ना। क्यों जा रही मजलिस महाराष्ट्र को? क्यों जा रही मजलिस बिहार को? क्यों जाने वाली है? उत्तर प्रदेश को क्यों लड़ेंगे आप? आपकी बाप की जागीर है, ये आप लिखा के लेके आए उसमें, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। अरे जहां दिल बोला जाएंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हम हर जगह जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे, अपनी जबान खोलेंगे।
नहीं यहां नहीं आना, वहां नहीं आना, क्या आप धिंगाना पकड़ने को ठहरेंगे उत्तर प्रदेश में मेरे आपसे? पकड़ो धिंगाना, दूल्हे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उत्तर प्रदेश को आएंगे, मगर वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, क्यों जा रहे, क्यों जा रहे? और कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने मध्य प्रदेश के। नहीं, मजलिस जो है बीजेपी से मिली भी अच्छा, और फिर बोलते नहीं मोदी मजबूत हो रहा, आप क्यों लड़ते इलेक्शन? अच्छी बात है। 10 साल मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, आप मोदी के पीछे क्यों नहीं पड़े हाथ धो के? इतने बड़े बड़े वाकयात थे, आप क्यों नहीं एक्सपोज करें उसको? मगर नहीं, मजलिस नहीं जाना, मजलिस ये नहीं करना। खैर मध्य प्रदेश के जो साबिका चीफ मिनिस्टर है दिग्विजय वकील से नोटिस कल जा रही है आपको, चपला घसाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुमको बताना पड़ेगा, जो तुम झूठा इल्जाम मुझ पर लगाए तुमको बताना पड़ेगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। कानून थोड़ा बहुत मेरे को भी आता, और तुम याद रखो कि मैं उन सियासतदानों में नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं बात कर सकता। मैं तुम्हारी आंख में आंख डालकर बात करूंगा, मेरा हक है तो तुमसे छीन भी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हरगिज ये मत समझो कि तुम बोलते जाओगे हम नहीं बोलेंगे। याद रखो 70 साल हमने तुम्हारी बातों को सुना, अब तुमको सुनना पड़ेगा, हमारे गुस्से को समझना पड़ेगा। अगर मेरी जबान में कड़वाहट है तो तुम्हारे नाइंसाफियों की वजह से, अगर मेरी जबान से निकलने वाले अल्फाज तुमको पसंद नहीं है तो तुम जिम्मेदार हो उसके। 70 साल इस मुल्क को हमारे आजाद होकर नागालैंड के मिलिटेंट से आप समझौता कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं उसको, मगर मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ना। ये बताओ कांग्रेस वालों, मध्य प्रदेश का बल्दिया इलेक्शन कैसा जीती बीजेपी? मैं तो नहीं था वहां पर, मजलिस नहीं थी। व्यापम का स्कैम अब इतना गड़बड़ किए, कैसा बीजेपी कामयाब हो गई? राजस्थान में बीजेपी बल्दिया का इलेक्शन स्वीप कर गई, कैसा स्वीप करी? क्या मजलिस थी? क्या हर चीज की जिम्मेदार मजलिस है? तुम मुखन्निस हो, इस बात को मान लो तुम मेरी। तुम मुकाबला नहीं कर सकते बीजेपी से, हम कर सकते हैं, और हम अपना मुकाबला करना जानते हैं, हम कब क्या फैसला लेना जानते हैं। मध्य प्रदेश में आप हार गए, राजस्थान में हार गए, तो वहां मजलिस जिम्मेदार है क्या? नहीं, बेंगलुरु आप लड़े ना, बीजेपी जीत गई वहां पर। बेंगलुरु की बल्दिया में 195 बल्दिया की सीटें, 195, 198। मजलिस कितने लड़ी? 28। बचे कितने अब? 170। 170 में क्या उखाड़ लिया? माफ करना, ये जबान में बोलना पड़ रहा, वरना मैं तो बैरिस्टर हूं ना। लिंकन जी इंग्लैंड का लॉन्डन का पढ़ा हुआ, अंग्रेजी समझ में नहीं आती इसलिए बोल रहा हूं। इतने सीटों में क्या करें आप? यहां लड़े ना, अच्छा 28 लड़े, पूरे हार गए हम, अवाम का फैसला जान मानते। 28 में जो मजलिस लड़ी वह 3 जगह बीजेपी कामयाब हुई। 25 में क्या करें आप? तो 170 में क्या हुआ? बीजेपी 100 जीत गई। नहीं, मजलिस मेरे भाई, मैं क्या जिंदा तिलिस्मात बन गया तुम्हारे लिए? क्या फिर मैं कोई हकीम की दवा बन गया, ताकत की तुम्हारे लिए? कि तुम्हारी कमजोरियों को अगर दूर करना है, तुम्हारे जोड़ों में जो दर्द है, हाथों में दर्द हो रहा करते, सर पकड़ लेना,
मेरे भाई, मुकाबला करना सीखो। ये बार बार किसी तुम्हारी कमजोरी को मुझ पर मत डालो। और जहां बेंगलुरु की बात आई, मैं अवाम के फैसले को मानता हूं। इलेक्शन में जीत हार होती रहती है, मगर मैं आज के जलसे में ये बात कहते हुए खुशी महसूस करता हूं कि मुझे इत्मीनान है, मुझे खुशी है, मुझे फख्र है। गुरूर के अंदाज में नहीं, तकब्बुर के अंदाज में नहीं, बल्कि फख्र इस बात का है कि मेरे मजलिसी जो साथी हैं, जो हैदराबाद और महाराष्ट्र से जाकर बेंगलुरु में काम किए, उन पर जुल्म ढाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, तो जाकर होटल वाले से कह दिया गया कि इनको रूम मत दो। मुझे रूम छोड़ना पड़ा। मैं एक फर्निश फ्लैट लिया किराए पे, वहां पर जाकर उन खवातीन से कह दिया गया कि इनको नहीं देना, मुझे छोड़ना पड़ा। किसी के घर में जाकर रहे, किसी के झोपड़ी में जाकर रहे, मगर वहां पर रहकर तमाम मजलिस के अरकान ने बेबाकी के साथ और पूरे इखलास के साथ काम किया। मैं वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला कांग्रेसियों, जब असेंबली का इलेक्शन होगा, तुम नहीं दोगे जलसे का परमिशन मेरे को। बल्दिया का इलेक्शन था तो आप परमिशन नहीं दिए। मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा ठीक है, जलसे का नहीं देते, पदयात्रा का दो। मैं चलकर लोगों से जाकर लोगों से कहूंगा तो कहे नहीं, आप पदयात्रा नहीं करना। मजलिस के हैदराबाद से अराकीन बल्दिया तकरीर कर दे, हैदराबाद का कोई भी तकरीर नहीं करना। ये जुल्म हम पर किया गया। ठीक है, जब असेंबली के इंतखाबात 2 साल में होंगे, मिस्टर सिद्धरामैया तैयार हो जाओ भड़काओ भाषण के लिए। तैयार हो जाओ तुम। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत इलेक्शन होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं सिद्धरामैया, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं मर भी गया, मगर याद रखो मेरी जमात लड़ेगी, बेंगलुरु में लड़ेगी और हम जलसे करेंगे, पदयात्रा करेंगे, आवाम तक जाएंगे, तुम्हारा डर निकाल कर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे इलेक्शन हारने की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की हुई कि जमहूरियत में किसी एक सियासी पार्टी को जलसा करने नहीं देना, पदयात्रा करने नहीं देना। याद रखो, तुमने हमसे शुरुआत की, कल इख्तिदार तुम्हारे पास जब नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, तो तुमसे भी वही बर्ताव कोई और हुकूमत करेगी। इससे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि शहर हैदराबाद को बदनाम किया गया, सरजमीन दखन को बदनाम किया गया। क्या कहा गया? चीफ मिनिस्टर और उनके लोग कह रहे थे कि मजलिस पर भरोसा मत करो, ये हैदराबाद के हैं, ये निजाम से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये टीपू सुल्तान को छोड़ दिए थे। आप हमारी तौहीन नहीं किए, बल्कि दखन के गयूर अवाम की तौहीन किए। क्या हमारी इज्जत नफ्स नहीं है? एक इलेक्शन के लिए तुमने हैदराबाद और सरजमीन दखन के लोगों की तौहीन की। सिद्धरामैया, तुम जानते हो निजाम दखन ने क्या किया था? तुम जानते भी हमारी तारीख को? क्या तुम जानते हो कि पुलिस सेक्शन में क्या हुआ था? सिद्धरामैया, पुलिस सेक्शन में पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट, जिसका जिक्र अब्दुल गफूर नूरानी ने अपनी किताब डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में सफे नंबर 190 पर किया, जिसमें लिखा गया, पंडित सुंदर लाल ने कहा कि सरजमीन दखन पर 50,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 50,000। सिद्धरामैया, 50,000 हमको मार दिए गए, मगर हमने हार नहीं मानी। हमने मुल्क से गद्दारी नहीं की। हमने अपने भाइयों को खोया, हमने अपने बहनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपनी जमीनात को, अपनी आरजियों को, अपनी तमाम घर बार को, अपने चैन सुकून को खोया, मगर हम फिर अपने दोनों पैरों पर खड़े हो गए। और हम भीख मांग कर नहीं खड़े। सिद्धरामैया,
हम अपने पैरों पर अल्लाह के जात पर तवक्कल करके खड़े हुए और सीना तान कर हम कह रहे हैं कि हाँ, हम फिर मुकाबले के लिए तैयार हैं। और आप सरजमीन दखन की तौहीन करते हैं कि ये हैदराबाद निजाम के लोग हैं, इन पर भरोसा मत करो। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धारामैया, क्या तुम्हारी कांग्रेस पार्टी को मालूम भी है कि हमारे आखिरी निजाम उस्मान अली खां बहादुर ने चीन से जब जंग हुई तो उस्मान अली खां ने 500 किलो सोना दिया। 500 किलो सोना। आपके कितने राजा रजवाड़े हैं, कितों ने दिया? बड़े बड़े हैं ना महाराजादी महाराजा, ये अपना जेब से झूठा हाथ नहीं दिए होंगे। इसी निजाम ने कहा कि हां, हिंदुस्तान को जरूरत है, आज मैं 500 किलो सोना देता हूं। तस्वीर मौजूद है। हैदराबाद की रिवायत और तहजीब के मुताबिक किश्तियों में रखकर सोना दिया गया और आज आप हमको जलील करना चाहते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जब हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन होगा सिद्धारामैया, हम जरूर इस बात का बदला लेंगे जमहूरी अंदाज में। हम तुमको बताएंगे कि हमारी इज्जत नफ्स क्या होती है। तुम टीपू सुल्तान की बात करते हो ना, तो क्यों टीपू सुल्तान का नाम लेकर टीपू सुल्तान की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो? तुम हमारे को जलसे की इजाजत देते, पदयात्रा की इजाजत देते। अरे शेर को पिंजरे में बंद करके बंदर कुत्ता भी पत्थर मार के अपने आप को शेर समझता। शेर को खोल देते और मुकाबला करते हमसे। टीपू सुल्तान का नाम लेकर तुमने टीपू सुल्तान के चाहने वालों को तकलीफ पहुंचाई, जिसमें सलाउद्दीन ओवैसी भी शामिल है। टीपू सुल्तान तो वो है सिद्धारामैया जिसने अपने हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों से जिहाद किया, अंग्रेजों को जहन्नम रसीद किया और जामे शहादत नोश फरमाया। जब लोगों ने टीपू की लाश को देखा रहमतुल्लाह अलैह की, तो देखा कि टीपू के हाथ में तलवार थी और यही हमारे आइडल हैं। याद रखो सिद्धारामैया, हम मर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। हम तुमसे जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे, क्योंकि टीपू के चाहने वालों को टीपू की रूह पुकार पुकार कर कह रही है कि अगर तुम टीपू सुल्तान से मोहब्बत करते हो तो मुकाबला करो जालिमों से जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते। तुम मुकाबला करो उन ताकतों से जो तुमको अपनी आवाज उठाने से रोक रहे। और मैं सरजमीन दखन और बेंगलुरु के गयूर नौजवानों से कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान को खराज अकीदत अगर पेश करना है तो हमको टीपू की तरह मुकाबला करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे सफ में रहेगा। हम मुकाबला करेंगे इन डिक्टेटरों से, हम मुकाबला करेंगे इन वक्त के हिटलरों से, हम मुकाबला करेंगे हम इस जमाने के तमाम फिरौन और नमरूदों से, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा। ये बेंगलुरु में हमसे किया गया। हर कांग्रेस पार्टी बोलती इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन नहीं लड़ना। बिहार में एक जलसा करके आया मैं किशनगंज में, तो हिचकियां शुरू हो गए इन लोगों को, पसीना छूट गया। क्यों गए वहां पर? अल्लाह का फजलो करम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है बिहार की आवाम का, किशनगंज सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए कि सीमांचल की आवाम ने हजारों की तादाद में आकर जलसे को कामयाब किया। बारिश हो गई, मैदान में बारिश है, कीचड़ है, मगर हजारों की तादाद में आवाम खड़ी भी है कि नहीं, आज हम एक तारीख बनाएंगे। मैं सलाम करता हूं सीमांचल की आवाम को और इंशाअल्लाह उनसे वादा करके आया हूं कि सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला।
लोग हमसे बोलते कि क्या कर रहे हैं, बीजेपी बीजेपी का नाम लेते। मेरे भाई, सीमांचल की पसमानदगी समझाना है तो सुनो मेरी इस बात को। तुम्हारे सामने एक जीती जागती मिसाल देता हूं। हम तमाम लोग एयरपोर्ट को जाते हैं अपने भाई बहन को छोड़ने के लिए, और मैं दिल्ली जब जाता हूं पार्लियामेंट सेशन के लिए तो हर वक्त एयरपोर्ट पे किसी ना किसी एक मां को देखता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे दलित हो या जो भी हो, वो मां रोती है अपने बच्चे को या बेटी को जब एयरपोर्ट पर छोड़ती है। आंखों में आंसू होते हैं और अम्मा अपने बेटे या बेटी से कहती है कि बेटा जरा पहुंच के फोन करना, तू पहुंच गया बोल के। बाप की आंख में आंसू होते हैं। अगर कोई बीवी अपने शौहर को छोड़ने जाती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने बिहार में क्या देखा, आज हमने हैदराबाद में देखा कि क्या होता। हैदराबाद में भी बाद ऐसे लोग हैं जो उनका इस्तेसाल करते बिहार के बिहारियों का। सीमांचल के बच्चे जो हैं, आज हैदराबाद में 11-12 साल के बच्चे आकर बच्चा मजदूरी में काम करते हैं। हैदराबाद में मासूम बच्चे काम करते हैं, बैग सीते हैं, साड़ी जरदोजी का काम करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि एयरपोर्ट पर जब मैं नजारे देखता हूं तो सीमांचल की मां पर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चे को भिजाती है 11 साल के हैदराबाद में। उस मां पर क्या गुजरती होगी कि गुर्बत की वजह से कोई मां जिस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखकर पैदा करती है, दूध पिलाती है, उसको बढ़ाती है, कपड़े पहनाती है, और 11 साल की उम्र में सीमांचल का गरीब बच्चा हैदराबाद को आकर गली कूचों में काम करता। बताओ मुझे, ये गुर्बत का खात्मा कौन करेगा? अगर हम एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने को जाते हैं तो रोते हैं। बताओ उस मां पर क्या गुजरती होगी सीमांचल की मेरी बहन के ऊपर, जो अपने 11-12 साल के बच्चे को, बच्चा मजदूरी चाइल्ड लेबर के लिए, इसलिए कि उसको खाना चाहिए, इसलिए कि उसको घर में खाना चाहिए। बताओ वो मां कितनी मजबूर होगी, वो बाप कितना मजबूर होगा। क्या सीने पर क्या पत्थर रखकर अपने बच्चों को भिजाते होंगे और फिर बोलते मंजलिस बिहार नहीं जाना। मैं जब यहां पर देखा इन बच्चों को तब मुझे ख्याल आया कि हां, ये गरीबी ज्यादा है। देर से ख्याल आया, मानता, मगर मैं देखकर ताज्जुब कर रहा था। बताइए नीतीश कुमार, बताइए लालू, ये बच्चे क्यों आ रहे हैं सीमांचल से हैदराबाद को? 100 बच्चे आते हैं महीने में, 11, 12, 13 साल के बच्चे। 10 साल में आपने क्या किया नीतीश बाबू? 15 साल तो लालू का क्या पूछना, खाली लालू लालू थे। 10 साल में आपने क्या किया? अगर आप हुकूमत करते तो ये बच्चे क्यों आते? आज सीमांचल का नौजवान पत्थर फोड़ रहा है उत्तरांचल में। आज सीमांचल का नौजवान मुंबई के होटलों में टेबलों को साफ कर रहा है, और आप बोलते मजलिस नहीं आना। बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी, अक़लियतों का कितना बजट है? 200-300 करोड़ रुपये। तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी करीब 14-15% और बजट मिलता है 1300 करोड़ रुपये। वाह रे लालू, वाह रे नीतीश, तुम्हारी मोहब्बत, क्या ये आपकी मोहब्बत है? ठीक है, मैं सबसे बड़ा फिरका परस्त हूं, दुनिया के तमाम बुराइयां मुझ में है, मिस्टर नीतीश कुमार, लालू, कांग्रेस। अरे बताओ तुमने क्या किया? फिर
ये आपका सेकुलरिज्म है, ये आपका इंसाफ है। आप कुछ नहीं कर सकते, मगर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पर तंज करना कि मजलिस ऐसा क्यों कर रही है, मजलिस वो क्यों कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों, आज याकूब मेमन के नाम पर कांग्रेस मुंह नहीं खोली। महाराष्ट्र में 3 मुस्लिम या 4 कितने थे लेटर जो लिखे एमएलए कांग्रेस, लेटर लिखे 5, किसको लिखे? सदर जमहूरिया को, इनको नको दो आप फांसी। दूसरे दिन पार्टी कांग्रेस बोली हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। क्या ये आपकी पॉलिसी है? क्यों नहीं बोले याकूब के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका, बताइए याकूब के बारे में। औरंगाबाद में इलेक्शन लड़े तो बहुत नारे मारे, औरंगाबाद में नहीं, औरंगाबाद में मजलिस नहीं जीतेगी। इम्तियाज जलील के घर पे हमला हो गया, हैदराबाद से जो मजलिस के लोग गए थे उन पर हमला हो गया, टिकटों में ऐसा हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा। औरंगाबाद की आवाम ने कहा ठीक है प्यारे, तुमको बताएंगे वोट डालेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं औरंगाबाद की आवाम का कि ऐसा पैगाम किए कि इनकी बुनियादें हिल गई। 26 अराकीन बल्दियां हमारे कामयाब हो गए। मानता हूं अवामी जलसे में मैं अपनी कमजोरी का इकरार भी कर रहा हूं कि अगर हम सही टिकट बांटते तो हो सकता 30 से ज्यादा हम जीत जाते इंशाअल्लाह होता, मगर दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का करम है कि हमारे 26 अराकीन बल्दियां कामयाब हो। मजलिस फिरका परस्त हमारे 5 दलित उम्मीदवार कामयाब हुए और कैसे टफ मुकाबले में कामयाब हुए। इम्तियाज जलील का जहां घर था, कौन सी गेट है वो? भटकल गेट। भटकल गेट में बोले नहीं जीतता। जब कैंडिडेट को बुलाकर पूछा, जलसे में नहीं है शायद दुनिया। मैं जब मुलाकात करने गया उस दलित कैंडिडेट से तो एक साहब आकर उनको सलाम करे, बोला वालेकुम सलाम। थोड़ी देर हो गई, बोला कहाँ है कैंडिडेट? बोले इन्हीं से शेरवानी पहन के आपसे मिलने। बोला इनको भी परेशान करेंगे आप इन्हें। अल्लाह ने उनको कामयाब किया। 5 दलित उम्मीदवार हमारे कामयाब। इन लोगों को फिक्र यह हो गई कि महाराष्ट्र में मजलिस मुसलमान और दलित को लेकर आगे बढ़ रही, हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दलित भी पसमानदा, दलितों की पसमानदगी को दूर करना जरूरी है। मुसलमान और दलित में कोई फर्क नहीं है, मुसलमान दलित में कोई फर्क नहीं है, ना इंसाफियों में, नौकरियों में, जुल्म में, सब यहां। और महाराष्ट्र की अजीब हुकूमत बीजेपी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुबई को गए। हैदराबादी बोलेगा अब्बू दुबई को गया था, अब्बू दुबई को गए। दुबई को जाके वजीर आजम बोले कोई गुट तालिबान, कोई बैड तालिबान नहीं है मित्रों। मैं बोला अच्छा, जवाब देंगे चौक के जलसे में। अब हम पूछना चाह रहे आपसे मित्रों, मानो मानो, आपको बोल रहा हूं मैं दोनों खामखा मेरे के करीब आ जाएंगे। अगर कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है तो मक्का मस्जिद में जिन्होंने बम ब्लास्ट किया, जिनको बेल मिली, वो गुड है या बैड है? हमको बताओ प्राइम मिनिस्टर। जब तालिबान गुड और बैड नहीं है तो ये बम ब्लास्ट करने वाले गुड है या बैड है? असीमानंद गुड है या बैड है? प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित गुड है या बैड है? आप कहते हैं कि सूफिज्म इस्लाम के असल तालीमात है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला मिस्टर मोदी आपसे पूछ रहा है
जिस तरह याकूब को फांसी दी गई, क्या सीमानंद को मक्का मस्जिद में ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट रखने के सिलसिले में फांसी दोगे या नहीं दोगे? बताओ हमको। ये गुड तालिबान बैड तालिबान तो अच्छा है दुबई में बोलना, मगर कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोलते ये? आप मिले हुए हैं क्या? नहीं मालूम क्या है, मगर हम ही बोलते। हैदराबाद से भी एक आदमी शहीद हुआ था, याद रखो। जब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट हुआ तो हकीम पेट का रहने वाला था, टोली चौकी का रहने वाला था, जिसने अपना सब चीज छोड़कर बोला कि मैं ख्वाजा के पास रहूंगा। रोजे की हालत में थे, 3 लोग शहीद हो गए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप सूफीज्म के बारे में एक्सपर्ट हो गए आजकल प्राइम मिनिस्टर। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट करने वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा इंसाफ? मक्का मस्जिद में जिन लोगों को शहीद किया गया, क्या उन खातियों के खिलाफ आप बेल मिली तो अपील नहीं करते? मैं सवाल डाला लोकसभा में, मेरे सवाल का जवाब आया, मिस्टर मोदी आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं करेंगे अपील। तो कैसा दुबई में जाकर आप बोलेंगे गुड तालिबान बैड तालिबान? ये गुड है या बैड है? ये समझ में नहीं आ रहा गुड और बैड, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, डिक्शनरी में भी नहीं मालूम अब गुड और बैड के माने क्या निकलेंगे। हर चीज पर मिस्टर मोदी ऐसा नहीं करना। जो लोग हमारे फौजी जानों की अजीम कुर्बानी देते हैं, लड़ते हैं, आज वो लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर बिहार जाके बोले 50,000 होना, इतने होना, इतने होना। ऐसा दिख रहा था वो हमारे हाईकोर्ट के पास राजदा दिख रहा। अरे उन लोगों को, 2 भाई सिपाहियों को, हमारे फौजियों को, वो हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो शिवसेना बोली नहीं, मुसलमानों की बहुत आबादी बढ़ जा रही। उनको अब क्या बोले शिवसेना वाले कि अब हिंदुओं को सुसाइड बॉम्बिंग करना, बोले ना। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, बात तो बहुत अच्छी बोले, अग्रीड, हम तमाम तारीफ करते नहीं करते, तो हम तमाम की तरफ से पैगाम है शिवसेना को, आप भी जाओ अपने लोगों को बॉर्डर पे बम लगा के, क्यों हमारे सिपाही मरना, कूद जाओ बम लगा के। खाली बोल रहे, करते नहीं। और जो बोल रहे उन्होंने पहले जाना, जो लिख रहे उन्होंने पहले जाना। देखो मैं बोला, मैं लिखा, अब जा रहा हूं पप्पा से मिलने ऊपर। खाली बोल रहे, अरे क्या है भाई ये? आप पार्टी में मोदी को सपोर्ट कर रहे, आप कहीं को खुदकशी करते, भाई मत करो। आप दुनिया में वो मुकाबला करेंगे आपसे, इतना जल्दी कहीं को जाते? ठहरो, हमारे से मुकाबला करो प्यारे। मगर उनको 1 रैंक 1 पेंशन दिलाओ, लड़के दिलाओ। आप बोलो अगर नहीं देंगे ताइट वापिस ले लेंगे। किसान खुदकशी कर रहा मराठवाड़ा में, उसकी फिक्र नहीं है। दिल्ली में हिंदुस्तान का रेप कैपिटल बन गया, दिल्ली रेप कैपिटल बन गया। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में औरतों के रेप कहां पे होता? दिल्ली में। रेप कैपिटल बन गया। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहरों में पोल्यूशन कहां पर है? दिल्ली में। बच्चों को सांस की बीमारी है, मगर प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं, औरंगजेब के नाम से रोड को चेंज कर दे के अबुल कलाम नाम रख दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, औरतों का रेप हो रहा, उसके ताल्लुक से कुछ करिए। जब पूछा गया क्यों किए,
तो बोले नहीं, औरंगजेब जालिम था, औरंगजेब बहुत गलतियां किया, गलतियों को सुधारने को हम रोड का नाम बदल दिए। अच्छा, ताजमहल के लिए क्या करेंगे आप? चार मीनार के लिए क्या करेंगे आप? कुतुब मीनार के लिए क्या करेंगे आप? ये 7 गुंबदों के लिए क्या करेंगे आप? ये तमाम तो तमाम मेरे अब्बा की निशानियां हैं ना। कितनों का नाम बदलेंगे आप? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जिस लाल किले पर ठहर कर आप तिरंगा लहराते, जिसको हम तमाम सलाम करते, जनगणना मना करते, वो कौन बनाए? हम लोग बनाए। उसको भी चेंज कर देते आप। क्या नाम रखते हैं उसका? ताजमहल किसका है? ये हमारे असलाफ की निशानियां हैं। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमने जुल्म किया, नहीं किया। अगर किसी पर जबर किया जाता तो हिंदुस्तान में मुसलमान 17 करोड़ नहीं रहते। वो बादशाह थी, उससे जमहूरियत का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। उनका इस्लाम से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक था, ज्यादा नहीं था। वो बादशाह थी, वो अपने ताकत के लिए भाई बहनों से लड़ लेते थे, अपने बाप से लड़ लेते थे। मगर औरंगजेब, नाम बदल औरंगजेब गलती किए, तो गलतियों को सुधारने के लिए क्या बाबरी मस्जिद को शहीद किए थे। हिंदुस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि 1200 साल की गुलामी, मुझे अफसोस हुआ कि कैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, कि अंग्रेजों की जो इख्तिदार था वो हमारे लिए जुल्म था, वो गुलामी का दौर था। औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, अरबस्तान में नहीं पैदा हुआ। आपको मालूम, औरंगजेब ने सती को खत्म किया। शौहर के मर जाने के बाद उसकी चिता पर, आग पर उसकी बेवा जान दे दी थी। औरंगजेब ने कहा सती बंद। आसाम को जाकर औरंगजेब कब्जा किया, तो जिस मंदिर में उससे पहले के बादशाह ने उस मंदिर को जमीन जायदाद दी, औरंगजेब ने कहा नहीं, जारी रहेगा उसको। मध्य प्रदेश उज्जैन में एक मंदिर है, महालक्ष्मी टेंपल। वहां पर हमारे हिंदू भाई एक दीप जलाते, नंदीप, जो दिन रात जलता है। तो औरंगजेब ने कहा उसके लिए घी दे दो। कितने मंदिरों को औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। बालाजी की मंदिर चित्रकूट में, जैनों की टेंपल शत्रुंजय में। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जहां के आप एमपी हैं, वहां पर महंत और जगम्बन मठ, नजीर बेग एक मुसलमान था, हिंदुओं के मठ पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब ने कहा नजीर बेग खाली करो, ये जगह मठ की है, यहां पर तुम कब्जा नहीं कर सकते। और औरंगजेब ने गोलकुंडा में तानाशाह ने टैक्सेस नहीं भेजा औरंगजेब को, और पूरा खजाना एक जगह जमा करके मस्जिद के अंदर दफना दिया। तो औरंगजेब ने मस्जिद को शहीद कर दिया। बोला कि नहीं, ये खजाना आवाम का है, ये खजाना छुपाने के लिए मस्जिद बनाई गई। मगर आप बोलते नहीं औरंगजेब, अब औरंगाबाद का नाम तब्दील कर देंगे। अरे महाराष्ट्र में भूखा है, सूखा है, लोग मर रहे, अरे वहां पर हुक्मरानी करो, तलाश करो। उन सवालात का जवाब तो नहीं। हम औरंगजेब का नाम बदलेंगे, औरंगाबाद का नाम बदलेंगे। अरे क्या बदलेंगे, कब तक बदलेंगे? तुम बदलो, तुम बदलो। और मेरे अजीज दोस्तों, हम पर तनकीद करने वाले मजलिस क्या चाहती है? मजलिस चाहती है कि दलित मुसलमानों से इंसाफ हो। मर्दमशुमारी की आदाद और शुमार सामने है मेरे अजीज दोस्तों। हिंदुस्तान की आबादी 121 करोड़ 121 करोड़ हो गई। और आपको मालूम, 121 करोड़ में 45 से 50, 40 से 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। 70 साल हो गए वतन अजीज को आजाद होकर, और 40 करोड़ आवाम के पास बीपीएल की जिंदगी गुजार रहे हैं। 30% मुसलमान दलित बीपीएल है, सतह गुर्बत के नीचे है।
आपको मालूम मुसलमानों की आबादी 17 करोड़, 17 करोड़ में 10 करोड़ नौजवान हैं मुसलमानों के। 18 से 36 साल की उम्र के 10 करोड़ मुसलमान हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये 10 करोड़ मुसलमान तुमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हमको नौकरी मिलेगी 2019 तक? आपको मालूम कि हिंदुस्तान में शहरी इलाकों में जो मुसलमान रहते 14% उनमें अनएम्प्लॉयमेंट, 14%। मगर नहीं, बात होगी औरंगजेब का नाम बदल दो, हरामजादा रामजादा, गोश्त नहीं खाना उस पे बैन लगा दो। क्या यही एजेंडा है आपका गवर्नेंस का? 3% ग्रेजुएट नहीं होते मुसलमानों के, 1.6 टेक्निकल क्वालिफिकेशन है हमारा। 17 करोड़ में 10 करोड़ नौजवान हैं। इनके होप्स और एस्पिरेशंस का क्या होगा बताओ मुझे? कौन करेगा इनके लिए इंसाफ? और मजलिस जब इस बात का मुतालबा करती है तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम कम्युनल हो जाते, हम कम्युनल हो जाते। नहीं, आप कम्युनल हो गए। अच्छा, आबादी बढ़ी, क्या आबादी बढ़ी भाई? आबादी कितनी थी हमारी? हमारी आबादी थी, जो ग्रोथ रेट हो आबादी का वो 24.6। 2001 में क्या था? जरा थोड़ा बोरिंग हो रहा मर्दा, सुनो। 2001 में हमारा ग्रोथ था 29.52, 2011 में 24.6, तो 5% की कमी आई। 5% कमी आई ना भाई, आ गई। हिंदू ग्रोथ रेट क्या था? 19.92 2001 में। अब कितना है ग्रोथ रेट? 16.76, 3% कम हुए। हम 5 कम हुए, उन्होंने 3 कम हुए, फिर भी हमसे शिकवा। कम पैदा करे भी तो शिकवा कर रहे, मंडियों पे डोसे खा रहे। 5% कम हुए तो भी गुस्सा है, नोने बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। क्या तो भी है भाई, हम 5% कम हुए, आप 3 हुए, कौन कम ज्यादा हुए? हम हुए ना। मगर नहीं, इतना हो गए कि बढ़ गए। पर एक बात याद आई, मौलाना आखिल साहब इस चौक की मस्जिद से बहुत तकरीर किए। मौलाना आखिल साहब एक मर्तबा बोले थे, मैंने बोला देखो भाई, पहले से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहे टीवी में, अगर है तो सुन लो, मैं नहीं बोला ये। मौलाना आखिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थे, असदुद्दीन ओवैसी जाते आते सुन लिए, याद रहेगा। मौलाना आखिल बोले थे कि पहला बच्चा अभी अभी, 12 के बाद कभी कभी। मैं नहीं बोला, अनु बोले। ये तो बोलेंगे देखो इन्होंने वैसा बोले, मैं नहीं बोला भाई। फिर सालार क्या बोले? नहीं, सालार क्या बोले? सालार से बोले, आंध्र प्रदेश के असेंबली बोले मिस्टर ओवैसी, कांग्रेसी एक लीडर बोला बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं आप लोग। सालार बोले आओ हटा बैठा के हमारे को। मैंने बोला सालार बोल, मैं नहीं बोला भाई, उन लोग बोले चले गए, मैं क्या करूं? सही बोला, जाके पूछो आखिल साहब से, क्या दिमाग था उन लोगों का भी देखो आप। पहला बच्चा अभी अभी, 12 के बाद। सालार बोले अटक बढ़ गया। अब तो वो भी नहीं है ना, अब तो 5% कम हो गया। तो कहीं क्यों रो रहे आप? कहीं क्यों रो रहे आप? हम तो चाह रहे ना कि यस, अगर आप हमारे को पढ़ाएंगे, हमारे महलों में स्कूल खोलेंगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की आबादी 17 लाख कम हुई। क्यों कम हुई? हमारे बच्चियां स्कूल में पढ़ गई। जब मुसलमानों के बच्चियां स्कूल को जाके पढ़ते, कॉलेज जाते, तो शादी जरा
जल्दी नहीं होती, होती शादी तो उससे क्या होता, आबादी पर भी असर पड़ता। इसका यह मतलब नहीं कि आबादी बढ़ाने के लिए तुम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाओ बच्चियों को, खूब पढ़ाओ बच्चियों को, इतना पढ़ाओ कि खुदा ना खास्ता जिंदगी में अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके। ये हमारा प्रोग्राम होना चाहिए मुसलमानों का, क्योंकि जहेज की लानत है। एक साहब मौलाना अपने खुतबे में अच्छा बोले, हमारे को जहेज में होना 1000 लोगों को खाना खिला दो, खाने में 8 डिशा रखो, बिरयानी 2 रखे तो अच्छा है तो 1 ही रखो, अगर रखे तो बिरयानी में अंडा रखो। क्या है ये, कहां दुनिया जा रही, किसको खिलाना भाई? बच्ची की इज्जत से शादी हो गई, बच्चा अच्छा है, बच्ची अच्छी है, बस है 100 लोग काफी है। नहीं, सारी दुनिया को दिखाना मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे भाई की शादी हो रही। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, बहुत गुर्बत है और ये शादियों की वजह से कर्जों में हम डूब रहे हैं। नहीं मालूम कितने माँ बाप अपनी बेटियों की शादी तो कर जाते हैं मगर बेटी को नहीं भिजाते, अपने डोले को भिजाते हैं कब्रिस्तान की तरफ। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए सालाना 1 करोड़ तक हम खर्चते हैं और जो 80% के ऊपर लाते हैं उनको 7,000 इनाम दे। पिछले साल 35 बच्चों को गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के पढ़ने वाले लोग को 80% के ऊपर लाए और मुझे देखकर इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि 30 में से 29 बच्चियां थी। 80% के ऊपर लाए उन लोग गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे। आप पढ़ाओ जरा बच्चियों को, ये पोटे नहीं सुनते अभी। पढ़ना मेरे भाई, पढ़ना, पढ़ो मेरे भाई। पढ़े तो मालूम होता ये साजिशों का जिक्र होता, पढ़े तो मालूम होता कि औरंगजेब के जमाने में ये आपको गाने का बहुत शौक है ना बच्चों को, डांस का, म्यूजिक होना आपको। हिंदुस्तान की क्लासिकल म्यूजिक की सबसे बड़ी किताब, उसका नाम संगीत रत्नाकर। कौन लिखे मालूम आपको? कब लिखी गई किताब वो संगीत रत्नाकर? औरंगजेब के जमाने में। अरे बोलते औरंगजेब म्यूजिक के खिलाफ था, उन्हें जाती तौर पे खिलाफ था। बास किताबों में आया कि वो नक्शबंदी सूफी था और नक्शबंदियों में म्यूजिक से बहुत परे थे। मगर औरंगजेब के दौर में यानी इतनी बड़ी सल्तनत थी औरंगजेब की कि दुनिया की 29% आबादी सल्तनत औरंगजेब में थी, 29% आबादी। और उसके जमाने में भारत रत्नाकर हिंदुस्तान की क्लासिकल म्यूजिक किताब लिखी गई, अहोबाला लिखी गई, हृदय कंतका लिखी गई, हृदय प्रकाशा लिखी गई। फिर औरंगजेब से क्या झगड़ा है आपका? कब 1618 2015 नहीं बोलूं ऐसा करे। अच्छा तो औरंगजेब की तारीफ करे तो असउद्दीन ओवैसी एंटी नेशनल हो जाते हैं। क्या डिबेट है, क्या मुल्क में हो रहा है कि नहीं आप हमारी बात पे चलना, नहीं चलेंगे तुम्हारी बात पे, नहीं तुम नहीं बोलना, नहीं हम बोलेंगे। याकूब के बारे में नहीं बोलना, बोलेंगे। औरंगजेब के बारे में नहीं बोलना, बोलेंगे। असीम के बारे में नहीं बोलना, बोलेंगे। सबके बारे में हम बोलेंगे। मगर यह क्या बात है कि जो नहीं बोला या जो बोला वो एंटी नेशनल, जो बोला खवाल, जो उनकी तारीफ में बोला उन्हें बहुत अच्छा। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए आपको समझना है जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे आने वाला वक्त हम तमाम के लिए कठिन है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इख्तिदार अगर किसी के पास आ गया, अगर कोई जालिम इख्तिदार उसके पास आ गया, ताकत उसके पास आ गया, समझ रहा है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुन लो, तारीख गवाह है कि नमरूद भी बड़ा अपने आप को ताकतवर समझता था।
अल्लाह ने मच्छर से नमरूद का खात्मा किया। फिरौन को बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर, आसाए मूसा के सामने फिरौन खत्म हो गया। याद रखो मुसलमानों, अबरहा को बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर, अल्लाह ने छोटे छोटे चिड़ियों के जरिए अबरहा के इख्तिदार को खत्म कर दिया। याद रखो मुसलमानों, हम पर जुल्म किया गया मक्के की सरजमीन पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की उजड़ी डाली गई, मगर दुनिया ने देखा कि कामयाबी किसकी हुई, फतेह मक्का कौन हुए। दुनिया ने देखा कि शेर खुदा होते अली रसूलुल्लाह के बिस्तर पर आराम कर रहे। क्यों कर रहे? उनके पास यकीन है, इश्क मुस्तफा है। जालिमों के पास यकीन नहीं है, अली के पास यकीन था। हम 313 थे बदर में, तादाद में कम थे, मगर अल्लाह की जात पर तवक्कल करने वाले हम थे, हमको कामयाबी हुई। दुनिया ने देखा कि हलाक व हल्लाज के दौर को देखा, उनके पास ताकत थी। बगदाद में इंसानों के सरों के मीनार बनाए गए, मगर कामयाबी हक की हुई। डरने और घबराने की जरूरत नहीं, कामयाबी हमारी होगी। ये सरजमीन दखन है, याद रखो। जब औरंगजेब यहां पर आया, आलमगीर जब यहां पर आए, तो क्या देखा कि गोलकुंडा फतह नहीं हो रहा, गोलकुंडा फतह नहीं हो रहा है। तूफान आया एक रात, औरंगजेब के फौज के खैमे उड़ गए, और एक खैमा था जिसमें चिराग जल रहा है और अल्लाह के दो बंदे कुरान की तिलावत कर रहे। औरंगजेब ने कहा, हाँ ये अल्लाह वाले हैं। वो कौन से? हजरत यूसुफैन थे, वो हजरत यूसुफैन थे। औरंगजेब गया उनके पास, कहा दुआ करिए मेरे लिए, दुआ करिए मेरे लिए कि खिले गोलकुंडा फतेह हो जाए। हजरत यूसुफैन ने कहा, कुछ लिख कर दिया और कहा कि खुले गोलकुंडा के पास एक मोची बैठता है, उसको ले जाकर ये पहुंचा देना। जब मोची को खत दिया गया जो हजरत यूसुफैन ने लिखा, तो मोची ने कहा कि वक्त आ गया है उठने का। मालूम हुआ अपने वक्त का बहुत बड़ा वली था, खुतुब था, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा वली और खुतुब था। हम सरजमीन दखन के रहने वाले सिद्धारामैया, तूफानों में हमने चिराग जलाया, पुलिस एक्शन के बाद हमने चिराग जलाया। हम फातेह दखन की निस्बत हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई जमहूरी अंदाज की लड़ाई है। हम किसी मजहब के खिलाफ न थे, न कभी रहेंगे, खुदा ना खास्ता। हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मौका परस्तियों के खिलाफ है। कि हम 8 साल कांग्रेस के साथ थे तो अच्छे थे, छोड़ दिए तो कम्युनल हो गए, अच्छी बात है। अब आइए घोड़ा मैदान आगे है, हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला जो सरजमीन दखन की तौहीन की गई सिद्धारामैया की तरफ से, उसका जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम हुकूमत तेलंगाना से भी कह रहे हैं 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर पूरी तरह से काम होने के बाद। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर दिए, कोई संघ परिवार वाला जाकर स्टे ला लिया उसके ऊपर। सही काम करिए, जो गलतियां माजी में हुई थी 5% और 4% में, उसको दूर किया जाए। और कर्नाटका की में जो कुछ हुआ है, हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर बोले, क्या बोले उन्होंने कि हम पैजामा कुर्ता की सरकार बनाएंगे। बोले ना मेरे भाई, ये पैजामा मैं भी पहना हुआ, कुर्ता भी है, ऊपर से शेरवानी भी है, कई कुरों के हमारे पैजामा कुर्ता की सरकार। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये पैजामा सरकार, ये शेरवानी वाले इंशाअल्लाह ताला बताएंगे आपको। आपने हमको रोकने की पूरी कोशिश की, इल्जामात मुझ पर लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिना करते, मैं जिना, अरे मैं जिना की तरह भागने वाला नहीं हूं। हिंदुस्तान मेरा वतन है। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जिना के पैगाम को मुस्तरद किया,
रद्द किया, कंडेम किया और कहा कि हम जिना की तरह फरार की जिंदगी नहीं अख्तियार करेंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फैसला लिया कि हम जमहूरी अंदाज में अपने आप को मनाएंगे। जो लोग बार बार रजाकार रजाकार, ये रजाकारों की जमात नहीं है, ये मुखलिसों की जमात है। ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों की जमात है। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। ये मंजलिस असल मंजलिस है। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम साथियों के ख्वाबों की ताबीर की मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसमें दलित और मुसलमान को बराबर उनका हक मिलेगा। और हम दलित, मुसलमान और ओबीसी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि अपनी जमात को मजबूत करिए, जमात से वाबस्ता रहिए। शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।